ओम शांति। 2026 से पहले इसे सुन लो, नहीं तो समय निकल जाएगा। बाद में पश्चाताप करोगे और वीडियो ढूंढोगे। देखिए, जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दो, आ गया आपके पास मौका, और बता दो कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि आपके प्रोफेशन में कितना दम है, आपके भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है, हर इंसान को ये प्रकृति एक अवसर देती है। जो कहती है कि पूरी दुनिया तेरे लिए खाली है, ये मौका दिया, खेल ले गेम, हिला दे दुनिया को। हर बार हर एक इंसान को ये प्रकृति कभी ना कभी ये मौका जरूर देती है। आपके पास आ गया मौका। दृढ़ता की परीक्षा में पास होना होगा। दृढ़ता किसे कहते हैं? अखंड प्रतिज्ञा। दुनिया मानेगी एक दिन आपका लोहा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता, खतरनाक दृढ़ता चाहिए अपने काम के प्रति। दीवानगी इतनी जबरदस्त चाहिए। कोई भी काम को करते हो तो उसमें बहुत बहुत ज़बरदस्त दृढ़ता चाहिए। देखिए, एक वकील था अमेरिका में, वो अपने क्लाइंट के लिए बहस कर रहा था। केस चल रहा था अदालत में, और उसकी जो क्लाइंट थी वो पीड़ित थी, बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। जब वो अपनी आप बीती सुना रही थी तो जो जूरिस्ट थे सामने और जो सारे जज थे, उन जजों की आंखों में आंसू थे। और वकील उसकी कहानी को सुनते सुनते जब उसने बताया मेरे साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ है, और ये बात उसका पिता भी सुन रहा था, सारे जज सुन रहे थे, सारी पब्लिक सुन रही थी, सारे लोग इस बात को सुन रहे थे, लेकिन एक अकेला वकील का ही दिमाग ऐसा चला जिसके मन में एक ख्याल आया, अरे रे, एक कहानी सुनकर अगर इस लड़की का पिता उन पीड़ित करने वालों का अगर मर्डर कर देवे तो क्या होता। इतनी सी घटना ने वकील को वकालत छुड़वा दी और राइटर बनवा दिया। और राइटर कैसा बना पता है? इस दुनिया का महान उपन्यास ए टाइम टू किल, ए टाइम टू किल। और पता है उसकी दुनिया में कितनी प्रतियां बिकी? 27.5 करोड़ प्रतियां बिकी उसकी, और विश्व के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। जो बेचारा इस टाइम पर जाकर के नोटरी रजिस्ट्रेट करवा के लाता था, उसका जीवन बदल गया। जब किसी की कहानी चल रही थी उसने अपनी कहानी बना ली, मौके को देखा, रीच कर लिया और उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे दी, रिस्पॉन्ड कर दिया, और दुनिया में दौलत और खुशी का बापू बन गया। एक ही माँ बाप के देखिए 2 बच्चे, एक महा नेगेटिव और एक महा पॉजिटिव। तो मनोवैज्ञानिक को दिखाया माप ने कि जी साहब, हम ये दोनों बच्चे हमारे हैं, लेकिन दोनों में इतना फ़र्क कैसे? चेक तो करो, एक तो बहुत नेगेटिव सोचता है और एक बहुत पॉजिटिव सोचता है। तो मनोविज्ञान ने कहा कि पहले तो साहब इसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि अच्छा है कर लो। तो उन्होंने क्या कहा कि इनके लिए क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का एक ही दिन बर्थडे आता है, उस बर्थडे की एक रात पहले, और इनको अलग अलग कमरों में सुलाना है और गिफ्ट से कमरा भर देना है। तो दोनों बच्चों के कमरों को गिफ्ट से भर दिया। जो बच्चा बहुत नेगेटिव था उसके कमरे में बड़े बड़े अच्छे खिलौने, महंगे महंगे खिलौने, टॉप क्वालिटी के खिलौने, घोड़े, हाथी, ये सब खिलौने, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब खिलौने महंगे महंगे। और जो पॉजिटिव लड़का था उसके कमरे में घोड़ों की लीद से भरे बक्से रख दिए। सोचिए, किससे? घोड़ों की लीद से भरे हुए बक्से रख दिए, बस और कुछ नहीं, वो भी गिफ्ट थी। सुबह दोनों बच्चे उठते ही नेगेटिव वाले ने जब देखा, और नेगेटिव वाला जब बाहर आया तो रोता रोता आया, मेरे
हवाई जहाज का पंखड़ा टूट गया, मेरा हेलीकॉप्टर की टांग टूट गई, मेरा हाथी सही नहीं, मेरा घोड़ा सही नहीं, उसकी टांग टूट गई, इसका ये टूट गया, उसको ये हो गया। माँ बाप ने दांतों तले उंगली दबा ली, करे साला इसको इतने महंगे महंगे खिलौने दिए, तो ये तो रोता रोता बाहर आया। देखिए वो क्या कर रहा, वो तो अभी तक बाहर ही नहीं आ रहा, उसका भी तो देख कर आए कि वो क्या कर रहा है। जो पॉजिटिव सोचने वाला था, माँ बाप ने सोचा कि वो क्या कर रहा है, वो तो बाहर ही नहीं निकला, उसको तो देखें कि आखिर वो क्या कर रहा है। उसको देखा तो वो दीवारों पर पेंटिंग कर रहा था। अरे लीद इतनी है तो मेरे घोड़े कितने होंगे, बाहर मेरे माँ बाप ने बाहर घोड़े भी खड़े किए होंगे, और दीवार पर पेंटिंग बना रहा था। और बड़ा होके वही बच्चा इस दुनिया का इतना बड़ा बापू बना जिसे लोग लक्ष्मी निवास मित्तल के नाम से जानते हैं। तो ये है नेगेटिव और पॉजिटिव की सोच के व्यक्ति कितना नेगेटिव सोच सकता है और कितना पॉजिटिव सोच सकता है, कितनी हद तक क्या क्या सोच सकता है। आप सभी ने पेन देखा है और पेन रखा है, ढक्कन वाला जो पेन होता है, और उस ढक्कन वाले पेन को अगर उसका ढक्कन अलग कर दो, वो दोनों को आपने एक साइड पेन रह गया है, एक हाथ में और एक हाथ में ढक्कन है, और आपने देखा होगा एक हिस्सा 95% और एक हिस्सा होता है मात्र 5%। और अब आप देखिए कि पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन सा वाला हिस्सा है, 95 वाला। स्याही किसकी खत्म होती है, 95 वाले की। प्रेशर किस पर पड़ता है, 95 वाले पर। सारा काम 95 वाला करता है, और फिर शाम को उसके ऊपर विराजमान कौन होता है, 5% वाला ढक्कन पेन के ऊपर शाम को विराजमान होता है, 5%। और अभी भी काफ़ी नहीं है, जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है और उस पेन को जब जेब में लगाते हैं तो दिखता कौन सा है, 5% वाला ढक्कन सिर्फ दिखता है। अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शरीर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना चाहिए आपको, जो परिणाम चाहिए उससे 2 गुना चुनो। जितना चाहिए, जितना परिणाम चाहिए, उसी हिसाब से दौलत चुनो। दौलत के हिसाब से परिणाम चुनोगे तो अलग पटेली निकलेगी, इस बात का ध्यान रखना। धनवान लोग हमेशा टारगेट के हिसाब से साधन चुनते हैं। कितना चाहिए इसमें, कितना चाहिए इसमें, 3 करोड़ रुपए लगेगा इसमें, ओके। 3 करोड़ के लिए कितनी आईडी पे कितना वीकली अमाउंट कमाऊं जो 1.5 साल में काम हो जाए, पहले परिणाम, फिर आप उसके हिसाब से भुगतान चुनोगे। और गरीब सोच क्या करती है, अब की बार कितना चेक बन गया भाई अपना, और कहेंगे बस 1850 या 2000। अच्छा, अगली बार कितनी बनने की संभावना है, 500 और। अच्छा, इससे तो गरम मसाला लिया, हल्दी मिर्ची लिया, और बस ये साबुन लिया, बस और कुछ नहीं आएगा इससे। अरे पहले चाहिए क्या चाहिए, पहले चाहिए क्या था, ये तो पहले सोचो। अमीरी और गरीबी की सोच में सबसे भारी वो परिणामों के हिसाब से धन चुनते हैं, और ये धन के हिसाब से वो परिणाम आए, वो बस उस मस्ती में बैठे कि भाई अपन अब क्या कर सकते हैं। देखिए, एक पानी अपने आप को भाप बना सकता है, लेकिन प्रोसेस उसका क्या है, आग के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कबूल है? सोचिए, आप अमीर और कामयाब हो सकते हैं, आप अपने जीवन में हेल्दी वेल्दी ब्लिसफुल और स्पिरिचुअल लाइफ जीकर इस संसार से बहुत आसानी से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या है, जैसे पानी भी ऊपर उठना चाहता है, लेकिन उठने का पहला तरीका आग पे चढ़ना होगा। हर 5 मिनट में आग पे चढ़े और फिर नीचे उतरे, और फिर ऊपर गए, और फिर नीचे उतरे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे उतरे। बस ये जिंदगी में कभी भाप बनेगा नहीं, बन पाएगा ना। आपको एक याद रखना, एक पानी को भाप से गुजरने के लिए लगातार आग के ऊपर चढ़ना होता है।
इसलिए आपका जो लक्ष्य है, जो फोकस एक लक्ष्य पर रहना चाहिए और जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक उस पर पूरा पूरा फोकस करना चाहिए और उसी में दृढ़ता से काम करना चाहिए। एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। और 2026 के लिए निर्णय कर लीजिए कि सिर्फ एक चुनो, लेकिन जो चुना है उसके ऊपर पूरा पूरा फोकस करो और जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक उसके ऊपर डट कर के काम करते रहो। एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। ओम शांति।